अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब तो आम इंतखाबात में बहुत ही कम दिन बाकी हैं और बल्कि मंगल की रात यानी आने वाला जो मंगल है उसकी रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तान अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद पार्टी के उम्मीदवारों को जाहिर है वोट कास्ट करेगा ताकि आने वाली हुकूमत वो तमाम तर उम्मीदों के साथ जो कि पाकिस्तान के दरपेश मसाइल हैं उनका हल निकाल सके। बहरहाल लेकिन इस पूरी इंतखाबी मुहिम में जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स ये तो सब चल रही हैं, लेकिन पंजाब में जहां पर हम फोकस देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम है वो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, उन्होंने भी जलसे किए हैं। इसी तरह से दीगर जमातें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर इंतखाबी जलसे करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जिसके मैंडेट के हवाले से बहुत सारे दावेदार मौजूद हैं। जितनी भी सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं वो ये कहती हैं कि कराची के वारिस हम हैं, कराची हमारा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का अगर जिक्र करूं तो जाहिर है कि तारीख़ ये बताती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची में हमेशा ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब अपने बानी से अलहदगी उन्होंने इख्तियार की तो 2018 का आम इंतखाबात उनका पहला इंतखाबात था जिसमें उनका टेस्ट था, लेकिन उसके हवाले से MQM पाकिस्तान की कई शिकायतें मौजूद, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर कायद से 14 नशिस्तें कौमी असम्बली की हासिल की, जो कि MQM पाकिस्तान कहती है कि वो ज़बरदस्ती लेकर उनको दी गई थी। इसके अलावा जमात इस्लामी, जिसने हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात में एक अच्छा कमबैक किया है, क्या ये कमबैक वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जहाँ से इनके उम्मीदवार हैं वो हासिल कर सकेगी और कराची का मैंडेट हासिल कर सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जमात पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और MQM ये कहती है कि जब हम बॉयकॉट करते हैं तो फिर जमात जीतती है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जमात इस्लामी के हवाले से ये कहा था कि वो तो कोई अगर जनरल ज़िया आएंगे तो फिर ही जमात इस्लामी का कुछ हो सकता है, वरना उनका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब, जिन्होंने 2018 में शहर कायद से तो सीटें हासिल की, लेकिन इस मरतबा इंतखाबात में वो बतौर इंडिपेंडेंट हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबी निशान जाने के बाद, लेकिन आज भी दावेदार हैं कि शहर कायद में सबसे ज़्यादा नशिस्तें वो हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी बल्दियाती हुकूमत कराची में पहली बार कायम हुई है, यानी मेयर जो है वो पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, यकीनन वो ये समझती है कि जितने काम उन्होंने कराची के कराए हैं वो बड़े आराम से कराची का मैंडेट लेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है वो इस पूरी इंतखाबी मुहिम में कराची में जो वाक़यात हमें तशद्दुद के नज़र आए, जिसमें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करती नज़र आई कि हमारे कारकुनों को इन्होंने मारा, या वो कहते हैं कि हम पर अटैक इन्होंने किया। और आज के दिन ही आपने देखा कि चाहे फैसल सब्जवारी साहब हों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से या फिर सईद गनी साहब हों, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की ही थी और ये कहते हैं कि हम पर जो है वो अटैक किया गया और पुलिस के किरदार के ऊपर अलबत्ता सवाल ज़रूर उठाए दोनों जानिब से। आज हम इसी तरह से बात करेंगे। हमने मुख्तलिफ जमातों के कैंडिडेट्स को इनवाइट है ताकि ये ज़रा खुलकर बता सकें कि कराची का मैंडेट कौन लेगा, इनके पास कराची को ऑफ़र करने के लिए क्या है। सबसे पहले मेरे मोहतरम मेहमान कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हमारे साथ अरशद वोरा साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान NA 240 से ये कंटेस्ट कर रहे हैं 8 फरवरी को, और इनका जो टाकरा होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला से होगा, जो कि सिटिंग सेनेटर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अरशद वोरा साहब। हमारे साथ हैं डॉक्टर उसामा रजी साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, NA 236 से कंटेस्ट कर रहे हैं और इनके सामने अगर कोई टक्कर का मुकाबला है जो कहा जाता है तो वो इंडिपेंडेंट तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आलमगीर खान, जो कि माजी में कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असम्बली के रह चुके हैं, इस बार कंटेस्ट नहीं कर रहे इलेक्शन, अलबत्ता कैंपेन अपने हल्के के हवाले से भरपूर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर साहब भी होंगे, जो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो उस तशद्दुद के हवाले से अरशद वोरा साहब मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे। क्या मामला है जब MQM
हिस्सा लेती है अपनी शद्दोमत के साथ, माजरत के साथ, ये एलिगेशन आप लोगों पर होती है कि ये तशद्दुद का उनसर वापस आ जाता है। और सईद गनी साहब ने कैटेगोरिकली आज नहीं पहले भी कहा कि PSP के आते ही MQM में ये तशद्दुद हमें नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं लेट मी क्लियर दिस पॉइंट कि PSP के आते ही PSP ने इस शहर को दिया किया। 2018 का जो इलेक्शन है जिसके अंदर जो है कि PTI को एक चांस मिल गया और PTI को सीटें दे दी गई, उस वक्त MQM एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड MQM थी। MQM अलग थी, फिर फारूक सत्तार सेक्ट अलग था और फिर उसके बाद जो है PSP अलग थी। PSP ने जो बातें कहीं 6 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विद टाइम इट वाज प्रूव्ड कि जो है 22 अगस्त को वो तमाम बातें सही साबित हुई और मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर को प्यार, अमन, मोहब्बत का पैगाम दिया। उनके मुस्तफ़ा कमाल के आने से पहले 2016 से पहले अगर आपको याद हो तो जो है रोज़ाना की जो है 22 लाशें 20 लाशें और लसानियत के नाम पर यहाँ कत्ल व गारत गरी बहुत ज़्यादा थी। PSP के आने के बाद और फिर इवन आफ्टर द मर्जर ऑफ PSP एंड गोइंग बैक इनटू द MQM पाकिस्तान, जिसमें फारूक सत्तार भी वापस आ गए, आप मुझे ये बता दें उस वक्त से लेकर आज तक जो है एक भी लाश गिरी है? कोई भी एक लाश गिरी है? कोई ये जो लाशें गिराने वाला सिलसिला था ये टोटली ख़त्म हो गया था। प्यार, मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया। आज इसी MQM में पठान जो है वो सोराब गोड से लड़ रहा है, एक कैमाड़ी से हुमायूं राजपूत लड़ रहा है। तो फिर ये आज हो क्या रहा है? और ये सारा आज ये हो रहा है सेंट्रल में क्यों नजर आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इसलिए नज़र आ रहा है कि 3-4 साल पहले इन्होंने डॉक्टर आसिम साहब को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था, ठेके पे दे दिया था कि आप जो है इसके करता धरता बन जाएं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर को किसी तरीके से फतह करके पीपल्स पार्टी की प्लेट में रख दें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। आपने भी माजी में जो इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, सो कॉल्ड इलेक्शन ऑफ बल्दियाती हुआ था, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 53 सीटों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 3 सीटें ले सकी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब कोई स्टेक नहीं है वहाँ पर, और वो जो डेवलपमेंट की एक बात कर रहे हैं कि करीमाबाद का अंडरपास बना रहे हैं, अरे करीमाबाद का अंडरपास आप बना रहे हो, वो तो डॉक्टर आसिम की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब वो बिलावल हाउस से उनको अपने हॉस्पिटल या अपने घर जाना होता है तो वो एक ही रास्ता है जहाँ वो ट्रैफिक में फंसते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है इस जगह, और फिर उन्होंने, आप ये देखें कि उनके हॉस्पिटल के पास आप कभी जाके आप शूट करें, मतलब कई एकड़ों का पार्क है जिसको पार्क से पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की। तो ये तो खुद किसी तरीके से, और फिर अगर आज मैं इनके अस्पताल की बात करूं, वो अस्पताल भी जो है वो अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो वो नाले पे बना हुआ है, गुजर नाला जो गुजर रहा है। ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है इस तशद्दुद के पीछे। जिस दिन कत्ल हुआ हमारे कारकुन का, हमारे ऑफिस पे आके फायरिंग करके जिस दिन कत्ल किया गया, उस दिन वो दुबई चले गए। कल दुबई से जब वो वापस आए दिन में, कल रात को फिर जो है उन्होंने न्यू कराची में हमारे कॉर्नर मीटिंग पे हमला किया है, हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, और पुलिस जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। वेरी सीरियस एलिगेशंस ऑन डॉक्टर आसिम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आई एम जस्ट होपिंग कि तैमूर तालपुर साहब हमें जरा जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि वो इन एलिगेशंस का जवाब दे सके। उसामा रजी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तशद्दुद का उनसर है ये क्यों इतना ज़्यादा है, और क्या जो आज सईद गनी साहब के खदशात हैं कि अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो शहर कायद का अमन 8 फरवरी को ख़राब हो सकता है, मामलात हाथ से निकल सकते हैं, क्या ऐसा ही है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो PDM की 13 पार्टियां हैं ना, ये एक ही टोकरी के मुख्तलिफ अंडे हैं, और ये एक इंतखाबात में आवाम के सामने एक जाली ऑप्टिक्स जो है वो जनरेट की जा रही है कि जैसे ये लोग एक दूसरे के हरीफ हैं। और चूँकि कराची वाले पीपल्स पार्टी की हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, उसके पूरे किरदार से नफ़रत करते हैं, उसके पूरे एटीट्यूड से, उसकी लूट घसूट से, जो जुल्म सितम उसने कराची के अवाम पर ढाया है वो कराची वालों की नज़रों में तो बिल्कुल बेनकाब है। कराची पीपल्स पार्टी के सामने खम ठोंक कर खड़ा हो गया है। इसलिए ये PDM की पार्टियां एक नूरा कुश्ती और एक लाशों की सियासत के ज़रिए इस तरह की कोई चीज़ जनरेट करना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, ये कल फिर मिलकर एक साथ हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। लिहाजा ये जो कुछ है इसके ऊपर मैं समझता हूँ बात करना वक्त का ज़िया है। और ये तो MQM है ही नहीं, एक जाट MQM है, MK जिसको जो है ये MQM का लिबादा उड़ा दिया गया है।
हस्ब हिदायत काम करने वाले लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। आज इस फॉर्म में कल वो नाम रख दिया जाएगा, कल कुछ और नाम रख दिया जाएगा। गधे के ऊपर लकीरें खींचने से नहीं, तो आप क्या ये कह रहे हैं ओसामा रजी साहब कि आज की एमक्यूएम भी हस्ब हिदायत काम कर रही है? जो जिस चीज का नाम एमक्यूएम रख दिया गया है ये तो वही है ना, ये तो कोई एमक्यूएम नहीं है। मैं तो बहुत वाजे कह रहा हूं कि ये कोई और चीज है जिसका नाम एमक्यूएम रख के, जिसको पतंग का निशान जिसके ऊपर जो है उड़ा के और आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि जी ये है, ये एमक्यूएम है और आप इसको वोट दीजिए। आवाम के बेनकाब हो चुके हैं ये लोग। ये किसी राय अम्मा के किसी भी सर्वे में इनकी कोई पोजीशन नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो शहर कराची के सौदागरों का एक टोला है जो किसी और के हाथों पॉलिटिक्स में जो है इस्तेमाल होता है, और सियासत को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों को जैसे मर्दमशुमारी में जो है इस्तेसाल किया गया, जैसे कोटा सिस्टम को लामुतनाही अरसे के लिए जो है बढ़ाया गया, उस पर अंगूठा लगाने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए इस किस्म के जो है अनासिर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं नहीं समझता कि ये कोई जेन्युइन पॉलिटिकल वो है, ये पार्टी है। इसलिए बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी का जो जुल्म सितम है, जो पूरा कंडक्ट है इस शहर कराची, वो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी जागीरदारों का एक टोला है। अच्छा। ये प्रॉपर्टी है एक ख़ानदान की, और इसके ज़रिए जो है सिंध के वसाइल को लूटा जा रहा है। और इस चीज़ को अगर किसी ने चैलेंज किया है इस पूरे अरसे में तो सिर्फ जमात इस्लामी है, हाफिज नईमुर रहमान है और तराजू का निशान है। मैं समझता हूँ ये मैसेज कराची वालों तक पहुँच चुका है। अच्छा। और इस एतबार से हमारे सामने जो तीसरा ऑप्शन है जो आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में है, ये भी इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। 6 अफराद तो इनमें से अब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के हक में बैठ चुके हैं। इमरान खान खुद ये कहते रहे हैं कि कराची में जो है वो जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए। वो भी ये चाहते हैं कि पीडीएम की और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लुटेरों की हुकूमत। देखिए आप लोग सब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा लगता है आप लोगों का बयानिया है, ठीक है, वो आपकी मुखालिफ जमात है, आपकी हो, एमक्यूएम की हो, जरा तहरीक इंसाफ की जो हमारी नहीं कराची की। अच्छा। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन पार्टी है। अच्छा, मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू कर लूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो तशद्दुद का उनसर हमें नज़र आया, जो वाक़यात हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान का झगड़ा है और बकिया जमातें इससे आउट हैं, और असल मुकाबला भी इस इलेक्शन में इस शहर का एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का ही है? देखिए जी, आपने 3 सवालात पूछे। पहली चीज, झगड़ा उन पार्टियों में होता है जो शिद्दत पे यकीन रखती है। माजी में देख लीजिए जिस जमात की शिद्दत है और शिद्दत पसंदी की है, अब चाहे वो नए लिबादा पहन के आए लेकिन लोग तो वही हैं। ये ऐसी वाली बात है कि नवाज शरीफ साहब पीडीएम की हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे। उनके खासुल खास समदी साहब जो उनके भी मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, के खासुल खास लोग आसिफ वगैरह सब उस कैबिनेट में थे। अनलेस एंटिल वो कोई नई कैबिनेट के नाम रिवील करें और नए लीडर्स बताएं कि जी देखो अब के पिछले वाले तो ये थे जिन्हें 16 माह में बेड़ा गर्क किया, मैं अब इस नई टीम के साथ आ रहा हूं, ये वही है। एमक्यूएम के यही मसला है, टीम वही है अल्ताफ हुसैन के जमाने की, और पीपल्स पार्टी की भी वही टीम है पिछले 15 साल से। ठीक, जो कुछ इस शहर के हालात है, अगर 15 साल पहले इससे बेहतर थे तो इसकी ज़बूब हाली का जिम्मेदार कौन हुआ? वो पार्टियां हों जो इख्तिदार में थी। अच्छा, 1984 से लेकर बुशरा ज़ैदी का वाक़या होने के बाद से इस शहर के अंदर कौन कौन सी पार्टियां हुकूमत में रही वो जिम्मेदार हैं। इससे कि कोई छोटा अरसा नहीं है, 16 और 23 39 ईयर्स, तो ये तो कम साल नहीं होते। तो मुझे प्लीज मौका दीजिए फिरदौस शमीम नकवी साहब, शिकवा क्या है कराची वालों का? 14 नशिस्तें हासिल करते हैं आप 2018 में तहरीक इंसाफ, क्या कर लिया इस शहर के लिए आप लोगों ने? अच्छा जी, पहली चीज, इस शहर के अंदर हमने भत्ताखोरी खत्म हो गई, बोरीबंद लाशें खत्म हो गई। जिस शहर में अमन नहीं होगा वहां तरक्की नहीं होगी। दूसरी, जो कुछ
18वीं तरमीम के बाद हुआ है, जो कुछ शहर में ताल्लुक है, हेल्थ सूबाई सब्जेक्ट, तालीम सूबाई सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्ट सूबाई सब्जेक्ट, आप सैनिटेशन सूबाई सब्जेक्ट, जो कि ये सारे सब्जेक्ट लोकल बॉडीज में भी आते हैं। इसमें फेडरली रिलेटेड सब्जेक्ट कौन है जिसके हमारी हुकूमत नहीं थी, हम ऑपोजिशन में बैठे हुए थे। क्या हमने एज एन ऑपोजिशन अच्छा किरदार अदा किया या नहीं किया? क्या हमने लेजिस्लेशन प्रपोज की? क्या हमने एक्सपोज किया या नहीं किया? असेंबली में जो कुछ हो रहा है, क्या हमने स्कूलों की ज़बूहाली, टीचर्स की सूरत हाल, बिल्डिंगों की सूरत हाल, फर्नीचर और किस रेट पे फर्नीचर खरीदा गया, हर एक मौजू के ऊपर से अगर हमने रोशनी नहीं डाली तो वो है। अब आप ये कहें कि जी पीटीआई जिम्मेदार है इससे कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर मेरिट पे नौकरियां नहीं हो रही, तो मैं पीटीआई कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? क्या ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनको और प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड जो है वो पीटीआई ने देना था, फेडरल गवर्नमेंट ने देना था? जब ये डेवोल्यूशन के ऊपर फेडरल से प्रोविंशियल लेवल पे तो इतना जोर डाला, लेकिन प्रोविंशियल से नीचे डिविजनल लेवल पे बिल्कुल गायब हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के मैंडेट के हवाले से। अरशद वोरा साहब, उसामा रजी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। 14 नशस्तें हासिल करने के बाद आप समझते हैं तहरीक इंसाफ ने वफा की इस शहर से? यू वेरी राइटली सेड। आपने ये दो जो प्रोजेक्ट नाम लिए ना, आपने ग्रीन लाइन एंड K4, दे वर फेडरल प्रोजेक्ट्स। तो इसका क्या हुआ? ग्रीन लाइन कंप्लीट हो गई 4 साल में, K4 आ गया 4 साल में, कंप्लीट हो गई। और दूसरे मेरी बात सुने, ये फिरदौस साहब का यही प्रॉब्लम है कि फिरदौस साहब एक मिनट, कब कंप्लीट हुई शायद आप भी भूल गए, जरा सब्र जी। देखें, बात ये है कि इन्होंने कहा कि 4 MNAs आपके भी थे। ये मैं एक पिछले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। इनके 14 MNAs को 55 करोड़ रुपए 2 दफ़ा मिले, यानी कि एक MNA को 1 अरब 10 करोड़ रुपए, 14 MNAs को ये डेवलपमेंट के लिए अपने इलाकों के पैसे मिले। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी जब जा रहे थे, आई वॉज द डेप्यूटी मेयर, उस वक्त जो है 25 अरब का एक पैकेज हमने उनसे लिया था। हमारी बदकिस्मती, उस पीटीआई की खुशकिस्मती कि वो 25 अरब उनके हिस्से में आया। उनके गवर्नर से कोई जाके पूछे, सिर्फ उसमें एक साइट की जो है वो मंगोपीर रोड जो बननी थी मंगोपीर तक, वो शायद 20% भी नहीं बनी, उसकी सर्विस रोड नहीं बनी। 4 दफ़ा वो सड़क टूट के गई। वो 25 बिलियन रुपीस ये खा गए। वो 20 अरब रुपए, 25 अरब रुपए वफाक से मिले थे। जी, वफाक से मिले थे। कराची पैकेज शाहिद खाकान अब्बासी दे के गए थे। मैंने कहा ना कि हमारी बदकिस्मती और इनके गवर्नर की खुशकिस्मती, जो कि आज अरबोपति हो चुके हैं और थे क्या, की बात जी। और फिर उसके बाद इनके MNAs, इनको 20 अरब रुपए मिले। तो 20 अरब रुपए में मुझे कोई काम दिखा दें। ये कहते हैं इनके पास लिस्ट है, तो आइंदा प्रोग्राम में फिरदौस भाई प्लीज़ आप वो लिस्ट लेके बैठिएगा जो आपने काम किया है। आप हमारे 4 MNAs की बात करते हैं कि उन्हें भी मिले थे, तो मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैं आपको बता सकता हूँ कि लियाकताबाद में क्या काम हुआ, औरंगी टाउन में क्या काम हुआ, वहाँ अस्पताल भी बना, लियाकताबाद में जो है गलियाँ जिस तरीके से बनी हैं। तो आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू द पिक्चर्स ऑल्सो। और ये बात कर रहे हैं कि MQM जो है 84 से बुशरा ज़ैदी के बाद से, यस MQM वॉज रूलिंग the city, but whenever MQM had the power, MQM was ruling the city, MQM ने वो चेंज दिया इस शहर को कि ये शहर दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दहशत भी फैलाई, ये बात भी हम नहीं भूलेंगे। नहीं, आप ठीक है, भी खराब हुआ। ये तो देखें इब्तिदा में, ये फिर मैं उसामा साहब की बात का जवाब देना पड़ेगा मुझे कि इस शहर में जो है क्या नाम था, थंडर स्क्वाड नाम की एक चीज हुआ करती थी जिससे ये शहरी डरे हुए होते थे। तो उसका जवाब देने के लिए देखें, जब तक आप जो है खामोश रहेंगे, कानून आपकी मदद करेगा, तब तक ठीक है। जब आपकी कानून मदद नहीं करेगा तो आपको अपनी हिफाजत के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। स्क्वाड के अगेंस्ट आप लोग खड़े। थंडर स्क्वाड ही था जिसने जो है रूल किया था, और तमाम यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में गुंडागर्दी, बदमाशी, ये तो आज की जमात इस्लामी है क्या?
आज की जमात इस्लामी जो है वो अपने आप को ना ए में रखना चाहते हैं ना बी में रखना चाहते हैं। वो पता नहीं कौन सी एक नई जमात इस्लामी लेकर आए हैं अरबों रुपए की ये खाले जमा करके। जिस तरीके से इन्होंने बैनरों से भर दिया था शहर को, तो इनको मिला क्या? सीटें कितनी मिली? मेयरशिप का रोना अभी तक रो रहे हैं। तो ये सारे ही जो हैं एमकेएम गिनवा सकती है कि एमकेएम ने डिलीवर क्या किया। एमकेएम ने K2 डिलीवर किया, एमकेएम ने K3 डिलीवर किया, और ये कहते हैं हमने किया। आप जो है अवाम को पता है कि किसके दौर में ये अच्छा आया। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके खिलाफ आप लोग एक तरह से मुत्तहद हैं, ठीक है, आप लोगों की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को आप सब इस शहर के हवाले से समझते हैं कि उनका वोट बैंक नहीं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ हैं। तैमूर, सॉरी कि आप अपनी इलेक्शनियरिंग के बीच में, बड़ा मुश्किल है, अरशद वोरा साहब भी और उसामा रजी साहब ने भी इसी तरह वक्त निकाला और आपने भी। ये मुझे बताइए कि ये कराची के अंदर मुस्तकिल पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बीच में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो कुछ चल रहा है, ये शहर अफोर्ड नहीं कर सकता इस अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को। क्यों ये सब हो रहा है? वो तो बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि लंदन जो है, पहले भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं लंदन की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पहले दिन से हमारी यही डिमांड थी कि माहौल को खराब ना किया जाए, लसानियत की बुनियादों पर लोगों को ना लड़ाया जाए, पर फिर भी हमारे कहने के बावजूद भी एग्रेशन हर जगह से, एक एग्रेशन आपकी स्पीच में है, एक एग्रेशन जो है आपके डंडों से हो रहा है। तो आपने देखा है कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें किसी की जान भी चली गई। तो वो भी एग्रेशन कहाँ से आया था? आज की पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ मार कुटाई करना, फिर उनका रिस्पॉन्स आना, मतलब ये सब चीजें अभी भी अवॉइड हो सकती हैं। अभी अल्लाह ना करे अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना पीपल्स पार्टी के लिए होगा, ना ये एमक्यूएम के लिए होगा, ना ये जमायत के लिए होगा। तो मेरे ख्याल से अगर जिसको हारना है, जिसको जीतना है, वो तो होगा ही, वो किसी के हाथ में नहीं है। आप किसी को अगर सेंट्रल में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना टाइम दे रही है, अगर सेंट्रल में देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े जलसे पीपल्स पार्टी के हो रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मार कुटाई पे आ जाए। वो जमाने खत्म हो गए जब डंडे का राज चलता था, जब हथियार का राज चलता था। हम शरीफ लोग हैं, पीपल्स पार्टी इन चीजों को अवॉइड करती है, पर हमें भी मजबूर ना किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मजबूर ना किया जाए। अभी भी अरशद वोरा साहब जैसे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं मेरे ख्याल से, जिनको बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या बाकी जमातों के साथ बैठ के एक बॉर्डर लाइंस बनानी चाहिए जिनको पार नहीं करना चाहिए। और बॉर्डर लाइंस की शुरुआत जबान से होनी चाहिए। हमारी जो हम बात करते हैं, जो हम हेट स्पीचेस करते हैं, उनको खत्म करना चाहिए। अच्छा, तो तैमूर मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, 4 नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। कितनी वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटिसिपेट कर रही है इस शहर के स्टेक का? 22 नशिस्तों में हम 2 सीटें तो नेशनल की समझ रहे हैं कि बड़ी लीड से जीत रहे हैं और 2 पे बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। अच्छा, तो लेट्स होप एंड वी आर वेरी होपफुल कि 4 सीटें इंशाल्लाह ताला हम निकालेंगे और सेंट्रल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे इंशाल्लाह। जो कि नोन है कि गढ़ रहा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, उसे आप पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने जा रहे हैं। एंड ओवरऑल कराची से कितनी नशिस्तें आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए जी, कराची में या तो सीटें वन साइडेड पीपल्स पार्टी को आ रही हैं, लियारी साइड से जहां पर हमें मुश्किलात होती थी, साउथ में सीटों में जहाँ पे हमें मुश्किलात होती थी, जो हमने जीती हुई हैं, जो हमने नहीं जीती थी, उन सब पे एक बहुत बोल्ड और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खसूसन जो हम इलेक्शन जीते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो कि पीपल्स पार्टी का जाला है, उसके आने के बाद से एक होप, एक उमंग लोगों में पैदा हुई है और वो अब समझते हैं कि अगर ये अपना मेयर बना सकते हैं तो ये हमें एमपी और एमएनए की निश्चित भी निकाल के दे सकते। ओके, चले अब जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब की इलेक्शन हुआ है मेयर का, उसके ऊपर ये तमाम जमातें इस वक्त मुख्तलिफ राय रखती हैं, लेकिन लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दी अपकमिंग इलेक्शन। तैमूर, स्टे विद अस। उसामा रज़ी साहब, कुछ भी कह लें, मेयर कराची इस वक्त मुर्तज़ा वहाब है, यंग है, डायनामिक है, बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे भी उनकी देखते हैं, जब वो शेयर करते हैं, वो बहुत सारे काम तो वो करके दिखा रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव कराची का नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन में साइकी लोगों की ये होती है कि ये हमारे काम करा देंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने मेयर का इलेक्शन जमहूरियत पे शबखून मारकर जीता है, जमहूरियत का गला घोंट कर जीता है। पीटीआई के 62 में से 32 उम्मीदवारों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, धौंस और धांधली से, पैसों के ज़रिए ख़रीद कर, इस तरह से उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करके एक गुंडागर्दी के ज़रिए जो है वो ये मैंडेट मुसल्लत किया है।
और मुर्तज़ा वहाब के तारुफ में आप थोड़ा सा और बढ़ा देती हैं कि थोड़े से प्रीमेच्योर हैं, बात करनी नहीं आती, काम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, इस तरह से नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा सा फेस है जिसको सामने रखा हुआ है, पीछे वही सारे जागीरदार कराची दुश्मनी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके तारुफ में मैं समझता हूँ पूरी तरह वाज़े हो चुकी हैं। जब आप कहते हैं कराची दुश्मनी, जब आप कराची दुश्मनी कहते हैं ना उसामा रजी साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कराची दुश्मनी हो रही है? मैं सिंध के अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन इसी जागीरदार तबके को और पीपल्स पार्टी को समझता हूँ। कराची दुश्मनी का जहाँ तक मसला है वो ये है कि कराची का जितना इस्तेहसाल इस पीपल्स पार्टी ने किया है, ना इस शहर को अभी तक पानी दे सके, 15 साल से हुकूमत में है, 70 से मुसलसल मुख्तलिफ अदवार में है, ना पानी मिल सका, ना बिजली मिल सका, ना गैस के प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूट जो सिस्टम काम कर रहा है, ना सर छुपाने की जगह किसी को दी है, ना हॉस्पिटल्स दिए हैं, ना इलाज का सामान है, कुछ भी नहीं दिया है सिवाय लूट घसूट के, सिवाय लूट मार के इस शहर कराची के साथ कुछ भी नहीं किया। हालांकि शहर कराची 98% सूबा सिंध का बजट शहर कराची जनरेट करता है। नफरत जवाब में जब उसे नफरत मिलती है, और आप किसी भी इशू की बात करें, आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, मास ट्रांजिट की बात करें, आप जो है वो जितने जीने के बुनियादी हुकूक हैं उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है, बल्कि ये लाड़काना को कराची बनाते तो हमें खुशी होती, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि कराची को लाड़काना बनाने चले हुए हैं और कोई चीज़ इन्होंने इस पूरे अरसे में करके नहीं दी। कोई एक चीज़ तो मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है वो चोट लगी है, पूरे जिस्म को जो है इन्होंने तार तार कर दिया है। अच्छा। और अब ये राल टपक रही है इनकी कि आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब बयान दे रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर, यानी मिलने का मतलब वही है कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने धौंस धमकी के जरिए या उन्हें खरीद कर अपनी हुकूमत यहाँ पे बना ली है, इसी तरह से उनको साथ में अपनी हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के मैंडेट के हवाले से। अरशद वोरा साहब, उसामा रजी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और तैमूर तालपुर भी हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजाद उम्मीदवार जाहिर तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो इस वक्त मैंने नहीं किया, मैंने ये कहा है कि नहीं, आप जिक्र कर रहे हैं ना, याद दिला रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं साहब, और ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आजाद उम्मीदवारों के जीतने के बड़े चांसेस हैं। जी शमीम नकवी साहब, ऑल्दो हम नहीं देख रहे इन उम्मीदवारों को कैंपेन करते हुए कहीं भी पब्लिक में और उसके बड़े वजूहात हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कराची का वोटर निकलेगा? बाई इलेक्शंस में तो टर्नआउट इतना कम था, आज कराची के वोटर को आप समझते हैं कि उनसे मिले बगैर, उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाले बगैर ये शहर वोट करने निकलेगा? देखिए, बात सारी ये है, अभी जालिम के तरकश में कितने तीर बाकी हैं, इसका अहाता हो तो फिर कुछ जिक्र किया जाए। अभी वोटर का टर्नआउट ज्यादा होगा शहर के अंदर तो कोई भम धमाका ना हो, शहर के अंदर कहीं दो ग्रोहों को लड़ाया ना जाए। लोग अपना वोट जरूर देना चाहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते। हम ने हमेशा कहा है जो भी वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ माजी के इलेक्शन से तो वो पीटीआई की वजह से। अगर वोटर टर्नआउट 50% एंड अबव से होगा तो आप देख लीजिएगा विक्ट्री किसकी होगी। मैं तो यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहता कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जैसे कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं नाम लूंगा उसके अंदर हशर नशर कर दिया जाएगा सारे लोगों का। अभी भी रोजाना के लिहाज से मेरे कितने वर्कर उठाए जा रहे हैं, कितने हमें जलसे करने दिए गए हैं, कितनी हमें इलेक्शन रैलीज की परमिशन दी है, उससे पता चलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड या एक सियासी जमात को एग्जिस्टेंस के लिए कितना मौका दिया जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जितने फैसले पिछले 3 दिन में आए उसमें इंसाफ के जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके मुल्क के शहरी बाशऊर हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसे ही मुल्क में सब रहना चाहेंगे तो ये सारी जमातें जीत जाएंगी, पीएमएलएन भी जीत जाएगी, पीपीपी भी जीत जाएगी, बाकी भी जीत जाएंगे। जो जमातें आज की करंट डिस्पेंसेशन को समझते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट पाथ, कि इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, तो आवाम के पास वाहिद तरीका पुरअमन तरीके से तब्दीली का वोट है। ओके,
तो अब ये फैसला अवाम के ऊपर है कि 8 फरवरी को उनको मौका मिल रहा है। ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है कि माहौल को पुरअमन रखे, कोई ऐसी बात ना होने दे जिससे वोटर टर्नआउट लो हो। दो तरीके, अगर वोटर टर्नआउट लो होगा तब भी ये शो करेगा द पीपल थिंक दिस इज नॉट अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो वोट देने से कोई फायदा नहीं, जीतेगा तो वही जिसको वो जिताना चाह रहे हैं। हर किस्म की जेरीमेंडरिंग हो चुकी है। नहीं, लेकिन आप लोग तो पुर उम्मीद हैं कि आपका वोटर इंटैक्ट है, बड़ी तादाद में निकलेगा। आपके बानी चेयरमैन ने भी कहा है। मैंने आपसे क्या शुरू किया, मैं कहा अभी तक 4 दिन में कितने तुर्किश में तीर हैं जो और इस्तेमाल किए जाएंगे उसका अंदाजा नहीं है। 3-3, 4-4 दिन में बहुधा किस्म के फैसले किए गए, दिन रात बैठ के, जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो क्या, क्यों? वो डिस्पेंडेंसी फैलाना चाह रहे हैं। जैसे कि जो बात मैं उससे पहले कह रहा था उसका एक और सबूत दे दिया गया है कि इस मुल्क में कोई निजाम नहीं है। अच्छा, इस मुल्क में डंडे का निजाम है, इस मुल्क में जिसके हाथ में बंदूक उसका निजाम है। इसके अंदर ये उर्दू के मुहावरे को साबित कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस 2018 में भी ऐसा ही था, ऐसा ही था। वो ये है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, हर इलेक्शन में कोई एक अग्रीव पार्टी होती है, ये आप भी जानते हैं। तो ये जो जिस आपके लिहाज से आपने फैसला सुना दिया, ये अग्रीव पार्टी हम होंगे, लेकिन एग्रीमेंट के भी जो होते हैं, एक होता है कि जी उन्होंने बलवे की कोशिश की और एक उन्हें कहा कि इसको मारने के इक़दाम कत्ल किया। हम तो हमारा जिसको हम चार्ज लगा रहे हैं वो इक़दाम कत्ल का कर रहा है, मुकदमा हम दायर करेंगे। हम सिर्फ छोटा मोटा बलवे वाला नहीं करेंगे। सही, हम पे भी 9th में लगाया गया है, हमारी बारी में आएगी तो हम भी इक़दाम कत्ल ही की बात करेंगे। अच्छा, मैं तैमूर तालपुर साहब से बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं आप सब लोगों से अब जानना चाहती हूं कि ताकि कराची के जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि क्या कुछ ऑफर करने को है। अरशद वोरा साहब, मसाइल हल कराएंगे या काबीना का हिस्सा बनेंगे और उसी तरह का सारा मिजाज रहेगा कि आज हैं कल उठ गए फिर बैठ गए, लेकिन मसला कोई हल ना करा सके? देखिए नादिया, हमने इस दफ़ा जो है ना थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है और हमने देखा कि माजी में जो है इलेक्शन के बाद बैठ के फिर वजारतों पे बात हो और फिर जो है चीज़ें आवाम में भी यही मैसेज जाता है कि वजारतें ले लीं। सही। तो इस दफ़ा व्हाट वी हैव डन इज़ हमने एक तो बड़ा डिटेल्ड मंशूर है हमारा और एक एक सब्जेक्ट को एड्रेस किया है, बट जो हमारा पहला पॉइंट हमारे मंशूर का है उसको हमने मंशूर को प्रेजेंट करने से पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रखा था जिसमें तमाम पार्टीज के लोग आए थे एंड दैट वाज कि आर्टिकल 140A को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डिफाइन किया जाए। आपको याद होगा कि आईनी तरमीम जो आप लोग कह रहे हैं, जी बिल्कुल, ताकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट मिले। जिस तरह भी बात हो रही थी NFC अवार्ड की, 18वीं तरमीम की, तो NFC अवार्ड जो है वहीं से, उसी NFC अवार्ड से 30% जिस फार्मूले से NFC अवार्ड जो है प्रोविंस को मिलता है, वो उस प्रोविंस को देने के बजाय चीफ मिनिस्टर के पास वो पैसे पार्क करने के बजाय उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो यूनियन काउंसिल का हिस्सा बनता है उस तक आए। यानी इक़्तिदार में अगर MQM आती है तो सबसे पहले वो ये काम करेगी। सबसे पहले हमारी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी डिमांड है। अच्छा, ओके, अब चलते हैं उसामा रजी साहब, आप लोग बताइए कि वैसे तो कहा जाता है कि जमात के बड़े बड़े जलसे जरूर हो जाते हैं, लेकिन क्या वोट में ट्रांसलेट होंगे इस आम इंतखाबात में, ये सवाल है। लेकिन आप लोग कौन सा मसला हल कराएंगे कराची का अगर आपको मिल जाता है अच्छा मैंडेट? देखिए, शहर का फैसला तो तकरीबन सामने आ गया है। जो फ़ज़ा शहर की और जो माहौल बल्दियाती इंतखाबात से पहले का था, वो माहौल दोबारा शहर में हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। पूरा शहर एक तरफ चला गया है, तराजू के निशान पर जमा हो गया है। अलबत्ता मैं एक दो बातें ज़रा ज़रूरी अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि कांटे का सवाल कराची वालों के सामने इस वक्त यह है कि जो यहाँ पे जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन दोनों में से आज़ाद उम्मीदवारों पे क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि वो आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के साथ जो है वह जाकर नहीं मिल जाएंगे, जैसा कि अभी तक 6 अफराद मिल गए हैं? क्या उनके ऊपर एतमाद और भरोसा किया जा सकता है, या यह एतमाद और भरोसा सिर्फ जमात इस्लामी पर, तराजू के निशान पर और हाफिज नईमुर रहमान पर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि कराची का जो है मूड चेंज हो गया है और कराची दोबारा तराजू के निशान की तरफ आ चुका है। अलबत्ता मैं इसमें इस बात का इजाफा ज़रूर करूँगा कि PTI के साथ जो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर निशान छीना गया है, हम इसकी शदीद मजम्मत
भी करते हैं और हम कहते हैं कि ये निशान छीनना था तो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग का निशान छीनना चाहिए था, जो दो खानदानों की प्रॉपर्टियां हैं और जहां पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते। और दूसरा मसला यह है कि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद कर और धौंस धमकी से दबाकर जो है एक तरफ धकेल दिया गया, जो हमारे पीटीआई का जो बुनियादी मसला है वो ये कि उनकी तंजीम उनकी सपोर्ट में नहीं आती। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों के साथ जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम उनको भी जो है मसला बता देना, मसला बता देना जो हल करेंगे कराची का। पहले ये तो बता दें, आजाद उम्मीदवारों से सब मेरे ख्याल से कोई घबरा रहा है, कोई चाहता है कि वो उनके पास आ जाए। जी बताएं। नहीं, बहुत सादा मसला है। आइन में हर चीज डिफाइंड है। आइन और कानून के मुताबिक कराची में एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम कायम होना चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला उस निज़ाम को कायम करेंगे। मर्दमशुमारी के ऊपर जो डाका डाल के कराची का सियासी और माशी इस्तेसाल किया गया है, उस इस्तेसाल का इंशाअल्लाह ताला खात्मा करेंगे। और शहर कराची में अगर यही दो बुनियादी चीज़ें हो जाती हैं तो इंशाअल्लाह हमारे दलित दर बड़ी हद तक दूर हो जाएंगे। और जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं शहर के, पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, मास ट्रांजिट का मसला है, गैस का मसला है, के इलेक्ट्रिक के मजालिम हैं, सफाई सुथराई, ये तमाम चीज़ें अगर शहर कराची में एक जेन्युइन मैंडेट इतना हमें मिल जाता है तो हम इंशाअल्लाह ताला कोई वफाकी हुकूमत हमारी मर्जी के बगैर नहीं बन सकेगी। ओके, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के मैंडेट के हवाले से। अरशद वोरा साहब, उसामा रजी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और तैमूर तालपुर भी हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी और के ना हो जाएं और आपके रहें, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। यानी मेरे ख्याल से जमातें ये समझती हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। जी देखिए, बात सही है। मैं पहली बात जो आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेकंड क्वेश्चन टू मी। देखिए, इन सबको बदलने दे, बल्दियाती हुकूमत तक वाली पार्टियां हैं ये, एमक्यूएम भी और जमात इस्लामी भी। इनके पास जब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, शहर कराची अलहदा से तरक्की नहीं कर सकता। सूबा सिंध तो बहुत ही खराब है कि उसने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के गवर्नमेंट को इतना बड़ा कर दिया है साइज के अंदर कि उसके इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। और करप्शन, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। एफिशिएंसी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। रेवेन्यू रेजिंग, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। प्रोडक्टिविटी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। इस शहर के अंदर टैक्स का कितना पोटेंशियल है जो कि मेयर मुर्तजा वहाब यूटिलाइज नहीं कर सक रहे। खर्चा 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 खर्चा। बिलावल भुट्टो की बात ले लीजिए, 300 यूनिट में दूंगा हर घर को मुफ्त, यानी 3600 यूनिट फी घर। पाकिस्तान के अंदर कितने घर हैं? 4 करोड़ के करीब घर हैं। ये सारा जो वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इट गोज ओवर 1270 ट्रिलियन। अच्छा, कर ले हिसाब, 80 रुपए के यूनिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये पैसे कहाँ से आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। मैं बात ये, ख्वाब दिखाना, बात करना बहुत आसान है। वो कह रहे हैं 30 लाख मकान बनाऊंगा। अच्छा, अब मुझे में बनाएंगे, उनको छोड़े ना, आप अभी ये बता दें फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजाद उम्मीदवार अगर बड़ी तादाद में जीत जाते हैं तो क्या आप लोगों का लाहे अमल होगा जो आप लोगों के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं? देखिए, बात सारी है, हमने तो वो जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस थी ली हैं। हम में से इतने लोग आज भी खड़े हुए हैं कि आज भी इनको आजाद उम्मीदवारों का खौफ है। वो कहते हैं तंजीमी तौर पे साथ नहीं दिया। जिस पार्टी का चेयरमैन जेल में, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट जेल में, जिसका वाइस चेयरमैन जेल में, जिसके 10,000 कारकुनान जेल में, तो तंजीम थी क्या? तो इससे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी हुई है आज तक? क्या वो चाहते हैं कि हम जाके एमकेएम की तरह बंदूक के सहारा लें, या हम टीपीपी पे टीटीपी बनाएं, या बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन जाए? कैसी बात कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले? हमने एक पुरअमन तरीके से लोगों को होप दी हुई है कि वोट के जरिए बदला लो, तो हम वो नहीं करेंगे। अच्छा, ये हमारा जहां तक तंजीम का है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, जरा जितना जुल्म सितम हमने सहा है और जो टॉर्चर हमारे यहाँ हुआ है, जिस तरह चादर और चार दीवारी के हमारे यहाँ पामाली हुई है,
तारीख में दिखा दें। ना MQM पे बहुत और हुई थी, जमात इस्लामी MQM पे बहुत हुई थी। पहले बात और फिरदौस शमी नकवी साहब, आप तो बिल्कुल जानते होंगे, शहर में रहते हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, जिस किस्म के ऑपरेशंस हुए थे, जो कुछ हुआ था, वो भी हिस्सा है तारीख का। मैंने देखे, मैंने बात सारी है कहां MQM और कहां PTI का मारदा। बात यह है, एक दिन के वाक़े को जिसका हम कभी किरदार एक्सेप्ट नहीं करते, आज भी चैलेंज तो करना पड़ेगा। साथ में आपके बैठे थे, आपके इत्तेहादी थे, ना भूलें कि सबको ये जरूरत पड़ जाती है MQM की, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो MQM की। सुन ले, मुझसे जब पूछा गया था तो वी हैड टू चूज बिटवीन 3 evils to form a government. 3 evils? मैंने लव 3 evils. Okay. 3 evils. One evil was PMLN, the other was PPP, and the third one was MQM, minus अल्ताफ। इससे अल्ताफ को वो माइनस कर चुके थे उधर। अगर माइनस अल्ताफ नहीं होता तो evil number 1 MQM होती, evil number 2 पीपल्स पार्टी थी, ठीक है, evil number 3 PMLN थी। सही। आज भी मेरी लिस्ट में इस वक्त evil number 1 PMLN है, अच्छा, evil number 2 जो है वो PPP है, evil number 3 के अंदर बाकी जमातें आ सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ठीक है। अब ये मेरा आई हैव टू क्लोज द शो, लेट अरशद वोरा साहब रिस्पॉन्ड टू दिस। ये जो MQM के साथ एक अब टैग्ड है दहशत, बंदूक, जैसे कि ये कह रहे हैं, और evil, ये कैसे जाएगा? देखिए, a devil was in a need of evil, ठीक है, तो उसने अभी डिफाइन कर दिया कि किस तरीके से उसको evil की ज़रूरत थी, एंड दे हैव प्रूव्ड विद टाइम। आज आप जो है, आपको ये नज़र आ रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। आज़ाद उम्मीदवार इस शहर कराची से भूल जाएं अब। आपको लगता है नहीं जीतेंगे? बिल्कुल, आप भूल जाएं शहर कराची से लोगों को। आई मीन 4 years व्हाट दे हैव गिवन टू कराची। आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वफाक की, ये वफाक की बात कर रहे हैं। फिरदौस भाई प्लीज़ लेट मी फिनिश। देखें, ये बात कर रहे हैं वफाक की, तो वफाक में इन्होंने क्या किया? कौन से ऐसे जो है ये फॉर्मेट्स लेकर आए, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स लेके आए, क्या चीज़ें लेकर आए जिससे इस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ऊपर ले गए? आप बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने बात की थी कि मैं पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 करोड़ 1 करोड़ घर बनाऊंगा। किसी चीज़ का स्टार्ट तो होता, कुछ काम कहीं तो शुरू होता। They have not done anything, they have not delivered anything. ये बस सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर जो है वो इमरान खान साहब 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे। लोगों को, कराची के लोगों को आज पता चल गया है कि इस इमरान खान ने वर्ल्ड कप जब जीता था 92 का, उसने कराची के 6 लड़कों का क्रिकेट का कैरियर बर्बाद किया था। वो इमरान खान लसानियत पे यकीन रखता है, कराची के लोगों से उसके अंदर जो नफरत भरी हुई है कराची की यंग जनरेशन को, हमने घर घर ये मैसेज पहुंचाया है कि इसने क्या किया था कराची के लड़कों के साथ। आज आप लोग भूले नहीं होंगे कि 280 पे जब जावेद मियादाद को नियाज स्टेडियम में डिक्लेयर किया था, जब सिकंदर बख्त ने 9 विकेटें ली थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था इंडिया में, उसको आने के बाद एक मैच नहीं खिलाया था। जब शोएब मोहम्मद इंग्लैंड से 200 रन किए तो उसने वनडे में, उसको आने के बाद उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। कासिम उमर को जो है तो वहां पे में आप लोग ये फैला रहे हैं, नहीं फैला नहीं रहे, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इस शहर के से नफरत की रियलिटी है। ये तो इस शहर के लोग जो हैं वो बस एक चाम देखकर जो है उधर गए थे। नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड दिस। आई हैव टू क्लोज द शो, ओनली परसेंटेज आई वांट कि आप लोग बताएं एंटिसिपेट करके कितना वोटर टर्नआउट, स्टार्टिंग फ्रॉम अरशद वोरा साहब, कितने फीसद? आई वुड से बिटवीन 35 to 40, 35 से 40%। उसामा रजी साहब, कराची का वोटर टर्नआउट क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? इंशाल्लाह भरपूर तौर पे वोटर निकलेगा। सिर्फ मसला यह है कि जितना बड़ा टर्नआउट होगा इंशाल्लाह धांधली के रास्ते उतने ही रुकेंगे, और हम समझते हैं कि कराची का वोटर पुरजोश है, जमात इस्लामी के साथ है, तराजू के निशान के। फिरदौस नकवी साहब, कितना फीसद आप देख रहे हैं वोटर टर्नआउट? जी 60%, 60%। ओके, तैमूर तालपुर अनफॉर्चुनेटली हैड टू बी, क्योंकि इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हैं वो इस वक्त, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं गुज़िश्ता रात के आसफा भुट्टो साहिबा और बिलावल भुट्टो
भुट्टो जरदारी साहब पर्सनली कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैकाबाद से सुनी होगी, कि उसको बेहतरीन बनाएंगे और पर्सनली उन सब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। बहरहाल फैसला आप सब लोगों ने करना है कि कराची का मैंडेट किस जमात को दिया जाता है, कितना वोटर्स टर्नआउट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि लोगों का इस निज़ाम पर कितना एतमाद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।